बुरे मित्रों की संगति ना करे, न अधम पुरुषों की संगति करे, कल्याण मित्रों की संगति करे और उत्तम पुरुषों की संगति करे। कल्याण मित्र बुद्ध का अपना शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है। कल्याण मित्र ही मित्र है। कल्याण मित्र का अर्थ है जो तुम्हारे कल्याण की आकांक्षा से भरा है, जिसकी प्रार्थनाएं तुम्हारे कल्याण की आकांक्षा से भरी, जिसका तुमसे कुछ और स्वार्थ नहीं, जो तुम्हें खुश देखना चाहेगा, जो तुम्हें गीत गाता देखना चाहेगा, जो तुम्हें खुश देख के अनंत गुना खुश हो लेगा। कल्याण मित्र का अर्थ है तुम्हारे कल्याण में जिसका आनंद है और तुम्हारा किसी तरह का उपयोग साधन की तरह करने की जिसकी कोई आकांक्षा नहीं। कल्याण मित्र की तलाश करीब करीब गुरु की तलाश है, क्योंकि तुम्हारे कल्याण की कामना वही कर सकता है जो अपने कल्याण को उपलब्ध हुआ हो। तुम्हें ऊपर ले जाने की आकांक्षा वही कर सकता है जो ऊपर पहुंचा हो। जिसने पहाड़ के शिखरों पर घर बनाया हो वही तुम्हें तुम्हारी घाटियों के अंधेरे से बाहर ला सकेगा। जिसने रोशनी जानी हो, जो परमात्मा में क्षण भर जिया हो, जिसने परमात्मा का स्वाद लिया हो, क्योंकि तभी, केवल तभी कल्याण की वर्षा होनी शुरू होती है, उसके पहले नहीं। कल्याण मित्र बुद्ध का शब्द है गुरु के लिए। बुद्ध गुरु शब्द के पक्षपाती नहीं, थोड़े विरोधी हैं। बुद्ध बड़े अनूठे मनुष्य हैं। वो कहते हैं कि गुरु शब्द विकृत हो गया, हो भी गया है, उस दिन भी हो गया था। गुरुओं के नाम पर इतना शोषण चला है, गुरुओं के नाम पर इतना व्यवसाय चला है। गुरुओं ने लोगों को कहीं पहुंचाया ऐसा तो मालूम नहीं होता, भटकाया ऐसा मालूम होता है। कभी 100 गुरुओं में कोई एक गुरु होता होगा, 99 तो गुरु नहीं होते, सिर्फ गुरु आभास। इसलिए बुद्ध ने नया शब्द चुन लिया, कल्याण मित्र। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा है कि मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूं। और बुद्ध ने कहा है कि इस जीवन की सारी समझ के बाद अब दोबारा जब मैं आऊंगा तो मेरा नाम मैत्रेय होगा, सिर्फ मित्र, मैत्रेय। भविष्य में जब मैं आऊंगा तो मेरा नाम मैत्रेय होगा। जैसे गुरु को बिल्कुल ही काट दिया, पर ठीक ही गुरु का प्रयोजन ही वही है कि वो तुम्हारा कल्याण मित्र हो जाए। मित्र बड़ा प्यारा शब्द है और बुद्ध ने उसे बड़ी महिमा दी थी। कल्याण शब्द साथ जोड़कर जैसे लोहे के साथ पारस जोड़ दिया, सब सोना हो गया। बुरे मित्रों की संगति ना करे, ना अधम पुरुषों की संगति करे, कल्याण मित्रों की संगति करे और उत्तम पुरुषों की संगति करे। अगर कल्याण मित्र न मिले तो उत्तम पुरुष की संगति करे। उत्तम पुरुष का अर्थ है जो तुमसे थोड़ा आगे गया। कल्याण मित्र का अर्थ है जो पहुंच गया, जिसने शिखर पर घर बना लिया। उत्तम पुरुष का अर्थ है जो मार्ग पर है लेकिन तुमसे आगे है, तुमसे श्रेष्ठतर है, तुमसे सुंदरतर है। उत्तम पुरुष का अर्थ है साधु। उत्तम पुरुष का अर्थ है थोड़ा तुमसे आगे, कम से कम उतना तो तुम्हें ले जा सकता है, कम से कम उतना तो तुम्हें खींच ले सकता है। 4 कदम सही, लेकिन 4 कदम भी क्या कम है। 4 कदम बढ़ के और आगे तुम्हें उत्तम पुरुष दिखाई पड़ने लगेंगे। उत्तम पुरुषों के साथ रहते रहते ही तुम्हें कल्याण मित्र की पहचान आएगी।
उत्तम पुरुषों के साथ रमते रमते ही तुम्हारी आंखें शिखर की तरफ उठनी शुरू होंगी। ऊंचाई की तरफ जाने वाले लोग ऊंचाई की तरफ दृष्टि करने लगते हैं, नीचाई की तरफ जाने वाले लोग नीचाई की तरफ दृष्टि रखते हैं। तुम्हारी दृष्टि वहीं हो जाती है जहां तुम जाना चाहते हो। उत्तम पुरुषों की, कल्याण मित्रों की संगति करे, बड़े परिणाम होते हैं अगर उत्तम पुरुषों का संग साथ मिल जाए। क्योंकि जीवन का एक बुनियादी नियम समझ लेना जरूरी है। तुम अकेले पैदा नहीं हुए, तुम समाज में पैदा हुए हो। तुमने पहली भी श्वास ली थी तो समाज में ली थी। अकेले तो शायद तुम बच ही ना सकते। मनुष्य का बच्चा बच नहीं सकता अकेला। मां ना हो, पिता ना हो, परिवार ना हो तो बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। समाज चारों तरफ, परिजनों का परिवार, उनके बीच ही तुमने पहली सांस ली। उस बड़े जन्म के लिए, उस नए जन्म के लिए भी फिर तुम्हें एक परिवार चाहिए जहां तुम एक और सांस लोगे। परमात्मा की सांस कहो, निर्वाण की सांस कहो। ये शरीर की सांस के लिए भी तुम्हें औरों की जरूरत पड़ी थी। किसी की चाहत की जरूरत पड़ी थी, किसी के प्रेम की जरूरत पड़ी थी। अकेले तुम न बच पाते। आदमी प्रेम में जन्मता है और इसलिए जिसके जीवन में प्रेम नहीं वो आदमी अभी जन्मा ही नहीं। आदमी के हृदय की धड़कन सिर्फ श्वासों से नहीं बनी, और भी सूक्ष्म स्तर पर प्रेम से बनी। उत्तम पुरुषों के साथ का अर्थ है एक नया परिवार। ऐसा ही एक परिवार बनाने की यहां कोशिश चल रही। मुझसे लोग पूछते हैं गेरुआ वस्त्र क्यों? मैं कहता हूं परिवार का प्रतीक, ताकि तुम पहचाने जा सको कि मुझसे संबंधित हो, मेरे परिवार के हो। एक कोशिश चल रही है एक परिवार बन जाए, ताकि उसमें जो नए लोग आए उनके लिए उत्तम पुरुषों का साथ मिल सके, उन्हें तलाशने न जाना पड़े। नए जन्म के लिए अगर बहुत से लोगों का समूह किसी यात्रा पर जा रहा हो तो सुगमता हो जाती। इसलिए तो लोग तीर्थ यात्रा पर समूह बना के जाते हैं। अकेले कठिन हो जाता है, संग साथ सरल हो जाता है। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहां अब मेरे राजदां और भी हैं। वो समय गया जैसे ही तुम्हें संग साथ मिल जाता है उत्तम पुरुषों का। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, अकेला था, वो समय गया। यहां अब मेरे राजदां और भी हैं। अब मेरे रहस्य को, मेरे भेद को, मेरी खोज को बांटने वाले साझेदार भी हैं। बड़ा भरोसा पैदा होता है जब तुम पाते हो कि और लोग भी उसी यात्रा पर निकले। अकेला पाके अपने को हाथ पैर कमजोर होने लगते। अकेला पाके और लंबाई मंजिल की देख के भय पैदा होने लगता है, पूरी हो सकेगी। अकेला पाके और शिखरों की दूरी देखकर अपने पैरों पर भरोसा नहीं आता कि इन छोटे छोटे पैरों से, कमजोर पैरों से वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन एक लंबी कतार है, तुमसे आगे कोई, उससे भी आगे कोई, उससे भी आगे कोई, एक सिलसिला है। तब हजारों मील की यात्रा भी सुगम हो जाती, क्योंकि तुम्हें हमेशा कोई ना कोई आगे। उतना तो साफ है कि लोग पहुंच गए, हम भी पहुंच सकते। जो एक मनुष्य के लिए संभव है वो दूसरे के लिए संभव हो जाता है। अगर परमात्मा एक आदमी को भी मिला है तो करोड़ों लोगों के हृदयों में श्रद्धा पैदा हो जाती कि मिल सकता है। अगर समाधि को एक ने भी पाया है तो हजारों दिल धड़कने लगते हैं आशा से। अब निराश होने की कोई बात नहीं। उनकी तलाश करना, कल्याण मित्रों की, सद्गुरुओं की, जो तुम्हारे
जीवन की अंतर्दशा को बदलने में संगी साथी हो जाते। बदलते तो तुम ही हो, लेकिन उनकी मौजूदगी में भरोसा आ जाता है। जैसे मां बैठी हो तो छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है, सुगमता से, डरता नहीं, देख लेता है लौट लौट के कि मां बैठी, कोई फिक्र नहीं, गिरेगा भी तो भी उठा लिया जाएगा। कोई हाथ फैले हुए हैं पास, किसी के प्रेम ने साया दिया है, कोई छाया चारों तरफ से घेरे हुए है, तो दूर दूर जाने की कोशिश भी करता है, आंगन के पार निकल जाता है, लौट लौट के देखता रहता। देखा बच्चे को, लौट के देख लेता है कि मां है या नहीं, एक चोरी छिपे नजर डाल लेता, अगर मां हट गई रुक जाता है, वापस लौटने लगता है। तब आंगन के बाहर जाना खतरनाक है। तुमने देखा छोटा बच्चा गिर जाए तो पहले देखता है कि मां है या आसपास नहीं, अगर मां हो तो रोता है, अगर मां हो तो नहीं रोता। बड़ी हैरानी की बात है, इतना छोटा बच्चा इतना गहरा गणित पहचान गया कि सार क्या है, रोना किसके लिए, कौन बुझाएगा, कौन समझाएगा, कौन आके सिर थपथपाएगा। यहां कोई भी नहीं। इतनी भी आशा रखनी फिजूल है कि आंसू बहाओ। उठ के कपड़े झाड़ के, छोटा बच्चा चोट से नहीं रोता, प्रेम के भरोसे से रोता है। चोट काफी नहीं है रुलाने को, अगर कोई सहानुभूति मिलने की संभावना ही ना हो तो क्या सार। जैसे ही तुम अंतर जगत के आकाश में यात्रा करते हो, फिर छोटे बच्चे हो गए। फिर कोई चाहिए जिसकी हिम्मत के साथ तुम बढ़ सको, जो तुमसे कभी कह सके बढ़ा दी, इतना कहकर समाने परवानों की हिम्मत है जलना काम उनका, जो है दिल वाले जिगर वाले। इतनी बात भी कोई कह दे, समा इतना ही कह दे, तो परवाने की हिम्मत जलने की हो जाती है। जलना काम उनका, जो है दिल वाले जिगर वाले। कोई तुम्हारी पीठ ठोंक दे, कोई कहे कि ठीक शाबाश, कोई कहे कि पहचान ली तुम्हारे पैर में ताकत है, पहुंच जाओगे। कोई कहे कि इन्हीं घड़ियों से हम भी गुजरे थे, वे घड़ियां गुजर गईं, कठिन थे दिन, तुम्हारे भी गुजर जाएंगे। एक आस्था पैदा होती, एक अनूठा बल पैदा होता है, किसी अनजाने मार्ग से शक्ति के स्रोत खुल जाते। वे हैं अमीर निजामे जहां बनाते हैं, मैं हूं फकीर मिजाजे जहां बदलता हूं। नेता और गुरु का फर्क समझ लेना। नेता है वो जो समाज की परिस्थितियां, देश की परिस्थितियां बदलने में लगा रहता। वे हैं अमीर निजामे जहां बनाते, मैं हूं फकीर मिजाजे जहां बदलता हूं। और सदगुरु है वह जो तुम्हारे भीतर का मिजाज, बाहर का निजाम नहीं, भीतर का मिजाज, बाहर की परिस्थिति नहीं, भीतर की मनस्थिति बदलता है। कल्याण मित्र वही है जो तुम्हारे भीतर की मनस्थिति को बदलने में सहयोगी हो जाता है। और यह तभी संभव है जब वो तुमसे ऊपर हो, उत्तम पुरुष हो। यह तभी संभव है जब वो तुमसे आगे गया हो। जो तुमसे आगे नहीं गया है वो तुम्हें कहीं ले जा ना सकेगा। आगे ले जाने की बातें भी करे तो तुम्हें नीचे ले जाएगा। इसलिए सजग रहना, क्योंकि आगे ले जाने की बातें करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि आगे तुम जा रहे हो, चलना संग साथ उनके, क्योंकि और कोई परीक्षा भी नहीं है। लेकिन कसौटी करते रहना, शांत हो रहे हो पहले से, मौन हो रहे हो पहले से, जीवन में उत्सव की किरण आ रही, अंधेरा थोड़ा कम मालूम पड़ता है पहले से, दिए की लौ थोड़ी स्थिर होती मालूम होती है पहले से, प्रेम बढ़ रहा है, जीवन में थोड़ी गुनगुनाहट आ रही,
गा सकते हो, नाच सकते हो। अगर ये बढ़ती हो रही हो, उत्सव की बढ़ती हो रही हो, तो समझना कि आगे जा रहे हो। अगर जीवन में उदासी बढ़ रही हो, विपन्नता आ रही हो, धीरे धीरे जीवन एक अंधेरी रात की तरह मालूम पड़ रहा हो, तो भाग खड़े होना। मैं बहुतों को वहां उलझे देखता हूं, इसलिए कह रहा हूं। धर्म के नाम पे उदासी बढ़ाई जाती है। परमात्मा अगर कुछ है तो उत्सव है। चारों तरफ देखो, फूलों में, वृक्षों में, आकाशों में, परमात्मा अगर कुछ है तो उत्सव है, सतत उत्सव है, महोत्सव है। एक क्षण को भी उत्सव ठहरता नहीं। ये नाच चलता ही रहता, ये झरने बहते ही रहते, ये फूल खिलते ही रहते। जरा गौर से देखो, कहीं तुम्हें उदासी दिखाई पड़ती है, कहीं तुम्हें उदासीनता दिखाई पड़ती है।